हाय फ्रेंड्स, रेडी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट एग्जाम 2026 जो होने वाला है उसके मुख्य टॉपिक के बारे में। और आज के लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो क्लास 10th में जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी आपका दिया गया है उसके क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे उसका बेसिक जो कंसेप्ट है उन पे बात करेंगे। और यहाँ से जो टॉपिक मैं सिखाने वाला हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका होगा और यहाँ से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को एक बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और इससे जितने भी प्रश्न बताएंगे, जो कंसेप्ट आपको बताएंगे उनको आपको फॉलो करना है। उसी से आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, बनेंगे। वही कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट हम टॉपिक पे आते हैं। क्लास को विलंब किए बिना ही हम स्टार्ट करते हैं। और मैं जो भी चीजें हैं बेसिक जरूरी चीजें उन पर बात करने वाला हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, आइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का ऐसे श्रेणी, एक प्रकार का ऐसा अनुक्रम है जिसमें जितने पद आपके दिए गए होंगे तो पदों के बीच का जो अंतर आपका होगा, यानी कि पदों के आने का जो सीक्वेंस होगा, क्रम आपका होगा, उन क्रमों में एकदम इक्वल आपका डिफरेंट मिलेगा, एक बराबर आपका मिलेगा। ठीक है, वही आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं कुछ संख्याओं को लेकर के एक अनुक्रम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत जनरल सा बिल्कुल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे अनुक्रम आपका क्या है, संख्याओं का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे 4, 6, 8, 10, 15, 16, 18, यहाँ भी संख्याओं का अनुक्रम आपका क्या है, बना हुआ है। अब इन दोनों में आपको कंफर्म करना है मेरे दोस्त कि कौन सा आपका समांतर श्रेणी होगा, नहीं कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेस आपका होगा, उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी पे मुख्य रूप से हमें क्या करना है, बात करना है। ठीक है, देखिए पहली जो श्रेणी आपका लिखा गया है उनमें ध्यान रखना है, दूसरी श्रेणी में आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इतना बताने वाला हूं इस क्लास के अंदर, पहला पॉइंट जो आपका बनेगा कि कैसे आप इस श्रेणी की पहचान करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। ठीक है, वो चीज आपको क्या करना है, जान लेना है। बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे। बिल्कुल पूरा आप ध्यान क्लास में रखेंगे। हमारा क्लास बड़ा छोटा सा क्लास आपका होगा, मात्र ये बेसिक कंसेप्ट मैं समांतर श्रेणी का देने वाला हूँ। 30 मिनट का क्लास आपका होगा जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बड़ा ही क्या करने वाला है, कोऑपरेट करने वाला है। इससे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। करते क्या, ध्यान देंगे ये दो श्रेणी हमारे पास अवेलेबल है। पहला जो श्रेणी आपका दिया गया है इसमें हमें देखना है कि भाई जो आपका क्रम है उसका क्रम क्या है। क्रम करने का मतलब क्या, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो ये जो आपका पहले अंक आया है इसको पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं, इसको तीसरा पद कहते हैं, इसको चौथा, इसको पांचवा। इसी प्रकार के जितने भी पद आपके आएंगे उनको संख्या के रूप में आपको मान लेना है। ठीक है मेरे भाई, वही कंसेप्ट बिल्कुल दूसरे वाले श्रेणी पर भी क्या होता है, लागू होता है। जैसे यहाँ पर ये वाला पहला हो गया तो ये आपका पहला, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस प्रकार के पदों का क्रम आगे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका पहला पद है इसको A1 कहा जाता है, A2 कहा जाता है, A3 कहा जाता है, A4 कहेंगे, A5 कहेंगे, और ऐसे करते करते जो लास्ट तक आपका जाएगा उसको N कहा जाएगा। N का मतलब हुआ कि N के जगह पे कोई भी नंबर आपका हो सकता है, आगे कहां तक की श्रेणी आपका दिया गया है N वो क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे। ये दूसरा वाला देखेंगे, ये आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे करके भी आपका कहां तक जाएगा, N तक ही आपका जाएगा। ठीक है ना, देखिए इनके बीच डिफरेंट कितने का है, 2 का है। इनके बीच डिफरेंट कितने का है, 2 का है। इनके बीच डिफरेंट कितने का है, 2 का है। इनके बीच डिफरेंट कितने का हो गया, 5 का है। इनके बीच डिफरेंट 1 का है। इनके बीच डिफरेंट 2 का है। हम देख पा रहे हैं कि जो दूसरी श्रेणी हमारे पास है उसमें जो जितने भी आपके पद दिए गए हैं उनके बीच का जो डिफरेंट है, वो अंतर है, वो बिल्कुल क्या है, हमें कई प्रकार से दिख रहा है, अलग अलग तरह का दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पहले 4 पदों के अंतर्गत जो उसका अंतर था बिल्कुल एक जैसे आपका है, लेकिन जैसे अगले पदों में आप बढ़ पा रहे हैं मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ से 1 का अंतर, इस सीक्वेंस बिल्कुल अंतर का क्या है, एक समान नहीं है। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या था
कि जिस श्रेणी में, ठीक है ना, कि समांतर श्रेणी जो आप बनाएंगे, उस समांतर श्रेणी में जितने पद आपके आएंगे, उन पदों के बीच का अंतर बिल्कुल एक समान होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक समान अंतर नहीं है। इससे ये पता चलता है मेरे भाई कि जो दूसरा वाला मैंने लिखा है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, पहला वाले पे आते हैं। देखिए, ये A1 और A2 के बीच डिफरेंट कितने का है? 5 का है, प्लस 5 का इंक्रीज हो रहा है। दूसरे और तीसरे के बीच फिर से प्लस 5, इसके बीच प्लस 5, अगले वाले के बीच प्लस 5। तो इतना कंफर्म पता चल पा रहा है कि जो अगला वाला पद आपका होगा ना, उसमें भी 5 की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ये आपका 5 बढ़ रहा है और ये बिल्कुल आपका बराबर डिफरेंट है। 5 5 5 5 सब में दिख रहा है डिफरेंट। तो ये जो ऊपर वाली श्रेणी आपका बना है, इस श्रेणी को हम एपी कहेंगे। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जिस श्रेणी के अंतर्गत जो पद आपके दिए गए हैं, पदों के बीच का जो डिफरेंट होगा, अंतर आपका होगा, एक समान होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप इस पॉइंट को नोट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। ठीक है दोस्त, अगले पॉइंट पे आते हैं। मेन हमारा अगला पॉइंट क्या बनने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि समांतर श्रेणी जो होगा उसके बीच का डिफरेंट क्या होने वाला है। अभी तक मेरे बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आप समांतर श्रेणी की क्या कर पाए? सही ढंग से पहचान कर पाए। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट देखेंगे। अभी जो मैंने श्रेणी लिया था, ए पी बना था, जिसका प्रथम पद 5, द्वितीय पद 10, तृतीय पद 15, चतुर्थ पद आपका 20, ऐसे करके पदों तक आपके चले थे, नहीं पता कहां तक लिया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना तो कंफर्म है कि आपका चल रहा है। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, समझिएगा पूरा पॉइंट। देखिए, जो पहले स्थान पे इसको हम A1 कहेंगे, दूसरे स्थान पे आपका A2 है, तीसरे स्थान पे A3 है और चौथे स्थान पे A4। ऐसे करके अगर लास्ट वाला जो पद होगा ना, वो आपका चौथा पद कहलाएगा, यहाँ वाला AN कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इस जो A1 लिखा गया है, इस पद को आप T1 भी कह सकते हैं, T2 भी कह सकते हैं, T3 भी कह सकते हैं, T4 कह सकते हैं, और ऐसे लास्ट वाला जो पद आपको मिलेगा ना, वो Tn आपका बनेगा। ठीक है, मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये जो आपका ए है, A1 है, यह आपका क्या कहलाएगा? हिंदी के अंतर प्रथम पद कहेंगे, और इसको आप किससे दिखाएंगे? ए से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपका इन दोनों पदों के बीच जो अंतर निकालते हैं, यानी कि जो अंतर ज्ञात होता है, उस अंतर को क्या कहा जाता है? इसके अंतर्गत तो सार्व अंतर कहा जाता है। डिफरेंट, जिसको हम डी से क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। और इस डी का मान कैसे आप निकालेंगे? श्रेणी का कोई भी पद आप ले लीजिए, उसके ठीक पहले के पद को आप घटाएंगे तो सार्वंतर क्या होगा? ज्ञात होगा। ठीक है, यानी कि श्रेणी का कोई भी पद, यहां से आप लिख सकते हैं एपी का कोई पद। एपी का क्या करना है? कोई पद, माइनस यहां से आपका क्या होगा? ठीक है ना, एपी का कोई पद, और यहां से लिखेंगे ठीक उसके पहले का पद, पहले का पद। ठीक है ना, यानी कि उसके ठीक पहले कौन सा पद है। अगर आप यहाँ सीक्वेंस चलते हैं तो यहाँ से A2 में से, ध्यान देंगे, अगर हम A2 में से A1 घटा देते हैं, जो आपको मिलेगा वो D कहलाएगा। अगर हम A3 लेते हैं तो A3 के ठीक पहले आपका A2 है, तो A2 घटाएंगे तो D का मान आपको मिलेगा। उसी तरह से A4 लेंगे, A4 से पहले 3, तो A4 में से 3 को घटा देंगे तो आपका क्या पद प्राप्त होगा? डिफरेंट सार्वंतर मिलेगा। ठीक है दोस्त, मेरे भाई, इस डीडी पाठशाला के अंतर्गत आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्लास आप देख रहे हैं, ये सारे क्लास 10th के लिए चल रहे हैं और सारे सीक्वेंस के रूप में आपके मिलेंगे। ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्त, डीडी पाठशाला के साथ आप जुड़ जाइए और इस क्लास के साथ हमेशा कंटिन्यू बने रहे। डेली शाम को मैं 7 बजे मेरी क्लासेस चलती हैं। आप 7 बजे बिल्कुल अपने बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब के अंतर्गत हमारी क्लास 7 बजे से स्टार्ट होती हैं। वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे परीक्षा और क्लोज आने वाला होगा, जब परीक्षाएं होंगी उस समय मेरा लाइव क्लास होगा, मॉर्निंग टाइम आपका होगा। जो लाइव क्लास 5 बजे की स्टार्ट होगा और 6 बजे स्टार्ट आपका होगा, उन दोनों क्लासों को आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतरीन ढंग का परफॉर्मेंस क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप अंतर निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या आपका बनेगा? जैसे मान लेते हैं कि श्रेणी हमारे पास था, ठीक है, 5, 10, 15, 20। इस श्रेणी में कह दिया कि यहाँ पे आपको, ठीक है, कितने पदों का निकालना है? 50वां, 50वां पद ज्ञात कीजिए क्या होगा। 50वें पद का मतलब क्या है मेरे भाई? जैसे आपका
A1, A2, A3, A4, An तक चलेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे जो A1 आपका, इस A1 के स्थान पर क्या है 5, यानी कि जो पद है 5 है, पहला पद है और इसका स्थान कौन है, प्रथम स्थान है, पहला। ठीक है, जो दूसरा आपका बना है देख पा रहे हैं A2 यानी कि दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा। ठीक है ना, इसी प्रकार से छठवा, मतलब छठवें स्थान पे कौन सा पद आ रहा है, सातवें स्थान पे कौन सा पद आ रहा है। इसी क्रम में हमको ये बताना है कि जो स्थान नंबर 50वां आपका होगा उस स्थान पे कौन सा पद आएगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरी बातों को फिर से ध्यान देंगे मेरे भाई कि जो पहला पद A1 है या प्रथम पद कहेंगे वो क्या है 5 है, यानी कि श्रेणी जो आपकी बनी है इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर क्या आया है 5, द्वितीय स्थान पे 10, तृतीय स्थान पे 15, चतुर्थ स्थान पे 20, इसी प्रकार के पांचवें स्थान पे या पांचवा पद कहेंगे क्या आएगा, छठवें स्थान पे कौन सा आपका आएगा, सातवें स्थान पे कौन सा आएगा। तो इसी क्रम में जो 50वां पद आपका होगा ना वो कौन सा आपका होगा, यहाँ से ये आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो श्रेणी बनाया है एक समांतर श्रेणी है, बोला गया कि एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या होगा। 50वां पद को छोड़ो मेरे भाई, ऐसे ही आपसे कोई भी पद पूछा सकता है, पूछ दे 40वां पद बताइए क्या होगा, 20वां पद बताइए, 5वां पद बताइए, 100वां पद बताइए, ठीक है ना, 120वां पद बताइए। इस तरह के प्रश्न आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी बात कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके क्या हैं, बनने वाले हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना ही सिंपली आपका बनेगा कि एकदम मजेदार टॉपिक आपका हो जाएगा, आपके बेहतरीन टॉपिक आपका बनेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी का 50वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, मजा आ जाएगा मेरे भाई। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ से आते हैं, इस श्रेणी आपका बन गया, जान गए A1 A2 किसको कहते हैं, T1 T2 किसको कहते हैं, सारी चीजें आपको पता चल गई। चलिए अब ध्यान देंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ से गौर करेंगे, यहाँ से A1 जो आपका है 5 है, ठीक है ना, तो A1 A कहलाएगा और A का मान कितना है 5 और A को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, तो याद रखेंगे यहाँ से, ये प्रथम पद आपका है, A का मान 5। अगला पॉइंट हमारा बनेगा, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, सारवंतर डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालेंगे कि देखिए पहला पद दूसरा पद, तो दूसरे पद में से आप क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे। आप चाहें तो जो पद आपके 2 4 5 दिए गए हैं उनको आप लिख भी सकते हैं, कैसे, जैसे पहले वाला पद A1 5 हो गया, A2 कितना हो गया 10 हो गया, A3 कितना हो गया 15 हो गया, A4 कितना हो गया 20 हो गया। इस तरह से आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना? तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, A2 कितना आपका है 10, 5 घटाएँगे तो 5। अब आपको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में आपका बोल दिया गया था, ये श्रेणी कैसी है, एक समांतर श्रेणी है, एक एपी आपका है। तो जब एपी आपका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चाहो तो एक बार और आप निकाल के चेक कर लो अपने संतुष्टि के लिए मेरे भाई। तो देखिए इस बार लेते हैं तीसरा पद में से दूसरा पद आपको घटाना होगा। सर तीसरे पद में से पहला पद घटा नहीं सकते क्या? मेरे बाबू ध्यान दो, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है ना, कि जो सारवंतर आपका डी का मान निकालेंगे तो श्रेणी का कोई पद ले सकते हैं, ठीक है, और उस पद में से ठीक उसके पहले का जो पद होगा ना उसको आप माइनस करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे श्रेणी का मैंने कौन सा पद लिया है, 15 लिया है और 15 से ठीक पहले कौन सा आपका है, पहले तो 5 भी लेकिन ठीक जस्ट उसके बगल में कौन सा आपका है, तो 10। तो इसलिए 10 को ही आप क्या करें, घटाएंगे, यानी यहाँ से 15 माइनस 10 बराबर कितना 5। सारवंतर दोनों आपका सेम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कितना पद आपको निकालने के लिए कह रहा है, चौथे पद का मान पूछ रहा है, 50वें पद का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे जो n की वैल्यू आपकी होगी, ठीक है ना, वो कौन सा होगा, कितना होगा 50, 50वां पद हमें निकालना है। यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, यहाँ से आप लिख लेंगे एपी का 50वां पद, कौन सा पद, एपी का 50वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्न में इतना चीज आपका दे रखा है, इसको बिल्कुल बारीकी से लिख करके चलेंगे, एकदम मजे आ जाएंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। अगला पॉइंट ध्यान रखें क्या आपका बनेगा, चलिए यहां से हम निकालते हैं 50वां पद के लिए फार्मूला लगाएंगे, एनवां पद का फार्मूला, ठीक है ना, तो एन बराबर आपका होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसी फार्मूला से किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद आपको निकालना है तो बिल्कुल आसानी से आप क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना।
एनवां पद आपका निकालने के लिए क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इस एनवें पद के फार्मूले पे आते हैं हम लोग, क्या बनेगा आपका, तो ध्यान देंगे यहाँ से एन, तो ए यहाँ पर तो होगा, और एन का मतलब कि 50, यहाँ पर 50 लिखेंगे। ठीक है, ए का मतलब कि प्रथम पद कितना आपका है 5, प्लस आपका एन का मतलब एन का मान कितना 50, फिर से -1 और इंटू डी का मान कितना होगा 5। यहाँ पे आप 50वां पद निकालेंगे तो ये 5 प्लस घटा देंगे तो 49 गुणते कितना आपका होगा 5, तो यहाँ से 5 और यहाँ से प्लस 9 पचे 45 के 5। ठीक है ना, 9 पचे 45 के 5, यहाँ से लगा 4, फिर पंजों के 20 4 कितना हो जाएगा 24, यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से 5 को जोड़ देंगे तो 200 कितना आपका आ जाएगा 50, और 250 ये क्या है 50वां पद है, यानी कि श्रेणी जो इस क्रम में आप बनाएंगे तो इनका जो 50वां पद कितना आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 250 आपका होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है 50वां पद ज्ञात करना है। इस श्रेणी में कोई भी पद आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, आइए कुछ और क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आपका बनेगा श्रेणी बना करके। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली इस पर आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करता हूँ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, उस तरह के प्रश्नों की तरफ क्या करते हैं हम लोग, गौर करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे आपका दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी एक आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। यह क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है, देखिए क्या देख, समांतर श्रेणी एक एपी आपका -5 -1, फिर इसके बाद से आपका 3, फिर उसके बाद से आपका 7, ऐसे करके एक समांतर श्रेणी दिया गया है। और कह रहा है कि श्रेणी का केवल भाई केवल आपको क्या बताना है, का सार्वंतर, क्या निकालना है, सार्वंतर होगा, मतलब सार्वंतर आप ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हम लोग सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो एपी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में ही आपका निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए1 का मान जो होगा -5, ए2 का मान कितना होगा -1, ए3 का मान यहाँ से कितना होगा 3 होगा, ए4 का मान कितना होगा आपका 7 होगा। डी का मान निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे तो दूसरा पद आपका -1, फिर माइनस पहला पद -5। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे -1, ये आपका -1 माइनस माइनस प्लस आपका 5 घटा देंगे तो कितना आपका जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से डी का फिर से एक बार और मान निकालते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को हटा देते हैं तो तीसरा पद आपका 3, फिर माइनस और ये आपका दूसरा पद -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना हो गया 4। डी का दोनों सेम सेम आ गया कि नहीं आ गया, एक बार और चेक कर लेते हैं, लीजिए आपकी संतुष्टि। तो ए4 माइनस ए3, तो ए4 का मान 7 -3 घटा देंगे तो कितना आएगा 4। पुनः आपका डी का मान, यहाँ भी डी का मान 4, यहाँ भी डी का मान 4 और यहाँ भी डी का मान 4, यानी कि दिए गए श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा 4 होगा। जब आपका एपी की बात कर दे तो याद रखना कि एपी है तो कंफर्म है कि एक ही बार में आप टी का मान क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आते हैं और कुछ क्वेश्चनों पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं बेसिक आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो एक बेसिक बैच आपका है। ठीक है ना, इसका बाद तुरंत मैं एक समांतर श्रेणी का सेकंड पार्ट आपको दूंगा जिसके अंदर क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण होंगे, यहाँ से आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे श्रेणी बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे एक श्रेणी आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक एपी दिया है, पहले ही से बोल रहा है कि एपी है, इसका पद -3, 1/2, फिर आपका 2, ऐसे डॉट डॉट करके क्या क्या है दिया गया है। अच्छा ठीक है, और इस श्रेणी का आपको क्या कह रहा है, 11वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे 11वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए 11वां पद हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो श्रेणी है, प्रथम पद आपका a1 जिसको a भी आप मानेंगे वह -3 है, दूसरा पद a2 जिसका मान 1/2 है, और तीसरा पद a3 जिसका मान कितना आपका है 2 है। और श्रेणी का कह रहा है कि 11वां पद, 11वां पद का मतलब कि n का मान कितना है 11, 11वें पद का मतलब ये आपका है कि श्रेणी में पहले स्थान पे -3 है, दूसरे स्थान पे 1/2 है, तीसरे स्थान पे 3 है, उसी प्रकार से 11वें स्थान पे कौन सा पद आएगा ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
ठीक है दोस्त? तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना। हमें निकालना है 11वां पद, तो यहाँ से nवां पद का फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो nवां पद का जब फ़ॉर्मूला निकालेंगे तो a + n - 1 इंटू d, यानी कि a का मान, n का मान और d का मान आपके पास होना चाहिए। अब तक हमारे पास a का मान, n का मान है, लेकिन हमने अभी तक d का मान नहीं ज्ञात किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे d का मान निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, देख लेते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, ये माइनस ब्रैकेट में -3। तो d का मान जब आप निकालेंगे यहाँ से, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 1 7, 7/2। d का मान कितना आ गया, 7/2 यहाँ पर दिख रहा है। माइनस के रूप में आपका था क्या? हाँ, बिल्कुल माइनस के रूप में आपका, और साथ में यहाँ भी माइनस है। सॉरी, देखिए मेरा माइनस छूट गया था यहाँ पे। यहाँ माइनस आपका है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकलेगा कितना होगा देखेंगे, -1 और प्लस आपका 6/2 और घटा देंगे तो 5/का कितना आपका होगा, 2 आपका बनेगा। इतना ही शायद बनेगा, इतना ही बनेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ एक बार और डी का मान निकाल के चेक कर लेते हैं अपने संतुष्टि के लिए। यहाँ पे देखिए डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे तो 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 दूना के 4 1 5, 5/2 सेम सेम आपका आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्त, तो कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे तो nवां पद आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आते हैं, a का मान -3 प्लस n का मान 11 -1 और d का मान 5/2। -3 आपका होगा प्लस यहाँ से 10 और यहाँ से 5/2, 2 से कटा देंगे 10 को तो 5, तो बराबर -3 और 5 5 कितना होगा 25, 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा 22। ये हमारा 11वां पद जो होगा वो क्या होगा, 22 होगा। यानी कि हमारे यहाँ से कौन सा पद ज्ञात हुआ है, 11वां पद। तो श्रेणी का, इस श्रेणी का 11वां पद क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, सॉल्व करने हैं। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये मैं सिर्फ इसमें आपको सिखा रहा हूँ कि किसी श्रेणी का कैसे आप पद को निकालेंगे, 5वें 6वें कोई भी आपका हो। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में दिया था, साथ ही साथ माइनस में आपका दिया था। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या आपका बनने वाला है, कुछ और श्रेणी। चलिए देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का दिया है जिसका nवां पद दिया है, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। यदि किसी एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, तो एपी का nवां पद कितना आपका दिया है, 3n-4 है। देख लीजिए भैया, 3n-4 आपका है, तब उसका यानी, तो उसका कौन सा पद, तो उसका कौन सा पद, 10वां पद आप ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब हमारे पास श्रेणी रहेगा तभी तो उसका 10वां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस एपी का 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से एक एपी आपको तैयार करना है, और एपी किस बेस पे तैयार करना है देख लीजिए। दिया है एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद कितना आपका दिया है, 3n-4। तो यहाँ से आपको करना क्या है, जो n है उस n का मान 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ तक रखना है। 10 तक आप रख सकते हैं, 10 तक कहा है तो, नहीं तो 2 3 रख लीजिए, 4 तक रख लीजिए, फिर भी आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, यहाँ से n का मान 1, तो n का मान जब 1 लेंगे तो ध्यान रखेंगे nवां पद, तो यानी कि यहाँ से आपका क्या होगा, पहला प्रथम पद लिख लेंगे, प्रथम पद लिख लेंगे जिसको a1 से दिखाएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे क्या आपका बनेगा, 3 गुणते 1 माइनस कितना होगा, 4। तो यहाँ से कितना आपका मिलेगा, 3 का में 3 माइनस 4 हल करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, -1। फिर यहाँ से n का मान कितना आप लीजिए 2, और यहाँ से आप कौन सा a2 आप निकालेंगे, तो इसी पर निकालेंगे। 3 गुणते 2 माइनस आपका 4, 6 माइनस 4 बराबर कितना, 2। इसी प्रकार से n बराबर 3 आप ले लीजिए, तो यहाँ से a3 आपका बनेगा 3 गुणते 3 माइनस आपका 4, 3 3 के 9 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार से n4 आप ले लीजिए, तो यहाँ से a4 आपका बनेगा, तो 3 गुणते 4 माइनस आपका 4, तो 3 चौके 12 माइनस 4 आपका, जिसका वैल्यू कितना आएगा, 8। अब हमारे यहाँ से एक एपी शॉर्टकट में तैयार कर लेते हैं। क्या एपी आपका बनेगा, -1 2
5, 8 इसी प्रकार से आपका चलेगा और इसका आपको कौन-सा पद पूछा है? 10वां पद पूछा है कि बताइए इसका 10वां पद क्या होगा? ठीक है? एक श्रेणी हमें बन गया और इसी पे श्रेणी आपको क्या करना था? बनाना था। तो श्रेणी ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं मेरे भाई अब आगे क्या करना हमें है? तो इस श्रेणी को यहाँ पे देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है? ये 1 आपका था। दोस्त ये वाला 1 पॉइंट आपका है। ये 1 है, ठीक है ना? चलिए, अब आइए ध्यान रखें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। स्टडी है, इसका प्रथम पद आप निकालेंगे जिसको a कहेंगे तो a का मान -1। अब d का मान निकालते हैं, तो d बराबर दूसरका पद में से पहिलका पद घटा देंगे, तो दूसरका पद देख लीजिए 2 है, पहिलका पद आपका -1 है, तो यहाँ पर 2 माइनस ब्रैकेट में -1, यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस 1 आपका, तो d का मान कितना आपका होगा? 3, यानी कि d का मान 3 आपका आ जाएगा। ठीक है? जब d का मान यहाँ से 3 हो गया, a का मान -1 आपका हो गया और उसके बाद से n, तो n का मान कितना आपका दिया है? 10। अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है? 10वां पद, तो लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा? d। तो यहाँ से 10वां पद आपका हो जाएगा, जिसमें n का मान कितना? a का मान -1 प्लस n का मान 10 -1 और d का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 3। तो यहाँ पे -1 प्लस आपका 9 इंटू कितना होगा? 3, फिर -1 और 3 कितना होगा? 27, ये घटा देंगे तो 26, यानी कि जो श्रेणी आपका बन रहा है, इस श्रेणी का 10वां पद क्या आपका होगा? 26 होगा। ठीक है? तो ये मैंने बेसिक कांसेप्ट आपको बता दिया। इस तरह के जो भी आपके क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और पिछले टॉपिक को मैंने कुछ बताया, बेसिक कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि nवां पद इसी तरह से आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऐसे एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे, ये क्लास। और इसके जस्ट एक अगला क्लास आपको मिलेगा, जिसके अंतर्गत मैं समांतर श्रेणी के उन क्वेश्चनों को लेकर के आऊँगा, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है? साथ ही साथ क्वेश्चन उस तरह की इस साल 2026 जो यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ का होने जा रहा है, उसमें आपको क्वेश्चन क्या होगा? मिलेगा, ठीक है ना? तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करें? सॉल्व कर लें, ठीक है मेरे भाई? और तब तक के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है? आप बने रहिए मेरी पाठशाला के साथ, जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब पर कर दें, ताकि इस वीडियो जो हमारा है, ये क्लास जो है उन बच्चों तक पहुँच पाए जिनको ज़रूरत है। और ये पूरी गारंटी कि उन्हें क्वेश्चंस क्या होंगे समझ में आएँगे, ठीक है दोस्त? तो थैंक यू दोस्त, नोट कर लेंगे इसे।